दोस्तों, चाइना ने शुरुआत से ये किया कि भारत की कई सारी गलतियों का लगातार फायदा उठाया और भारत का जिस समय इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पर न के बराबर लगभग था, उस समय चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस गेन करते हुए पूरी दुनिया से वन चाइना पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर करवा दिया और दुनिया वन चाइना पॉलिसी को मानने लगी, जिसमें होता यह था कि चाइना जिस इलाके को दूसरे देशों से कब्जा चुका है, जिसमें भारत का भी इलाका शामिल है, और जिन देशों की जमीनों को अभी चाइना कब्जा तो नहीं पाया लेकिन उनके ऊपर अपना दावा करता है, उन सारी जमीनों को भी वो अपने मैप में शामिल करके दुनिया भर को मनवाने के लिए विवश कर दिया। और ये जो चाइनीज मुर्गी इतनी पतली हुआ करती थी किसी जमाने में, वो इतनी बड़ी हो गई, इतनी मोटी हो गई कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यहाँ तक कि भारत जो कि चाइना का दुश्मन है, चाइना ने भारत की कई सारी जमीनों को हथिया रखा है, उसके बावजूद चाइना इतना चालाक था कि उसने भारत को वन चाइना पॉलिसी मनवाने के लिए विवश कर दिया। अब आप सोचकर देखिए कि भारत इतने समय तक क्या कर रहा था। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत बहुत ज्यादा आक्रामक हुआ है और भारत ने वो सारी गलतियां सुधार करने के लिए शुरुआत कर दी जो हम लोग पास्ट से करते आए थे। अब भारत चाइना के एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। चाइना की तरह बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के मामले में भारत अव्वल खड़ा है इस समय। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया के अलग अलग कई सारे देशों के ऊपर भारत ने अब अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर दिया है, जिसमें दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी आता है। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले की बात है जब क्वाड नेशन भारत के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे थे कि आप रशिया के साथ इतना तालमेल मत रखिए, पेट्रोल मत खरीदिए, हथियार मत खरीदिए। इस तरह की चीजें जब निकलकर सामने आई तो एस जयशंकर साहब ने एक जोरदार अटैक कर दिया था क्वाड नेशंस के ऊपर कि आप तो क्वाड नेशन है जिसमें हम भी एक देश हैं, आप हमारे सबसे बड़े सहयोगी हुए, लेकिन क्या क्वाड का कोई भी सदस्य भारत के फुल मैप को रिकॉग्नाइज करता है, भारत की जो अखंडता है उसको मान्यता देता है? ये दोस्तों वही दौर था जब भारत ने इन सब चीजों के लिए बीज बोना शुरू कर दिया। यानी भारत ने अब ये बीड़ा उठा लिया था कि भारत के मैप को फुल्ली रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा दुनिया से, जो मैप भारत की गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इसी मैप को अब दुनिया भर माने, इन सब के लिए भारत ने प्रयास शुरू कर दिए थे और शुरुआत की गई थी क्वाड नेशंस के साथ। अब दोस्तों, इसका इम्पैक्ट भी पड़ने लगा है। जी हाँ, दरअसल खबर निकल कर आ रही है सीधे अमेरिका से और बताया जा रहा है कि अमेरिका में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा, जिस प्रस्ताव के अंदर अमेरिका ऑफिशियली इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जिसके ऊपर चाइना अपना ब्लेम करता है, वो सरासर गलत है, ये भारत का ही पार्ट है। और चाइना जिस हिसाब से अग्रेशन दिखाता है, जिस हिसाब से भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, इन सब के लिए ऑफिशियली चाइना की निंदा भी की जाएगी। और ये शुरुआत होगी जब वन चाइना पॉलिसी को दुनिया भर के देश एक एक करके नकारते जाएंगे और भारत के फुल मैप को रिकॉग्नाइज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की संसद में 2 सांसदों ने एक बिल पेश किया है और इस बिल का मकसद है कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाए। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भी अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश को भारत के ही पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन इस बात को स्पेशली कानून पास करवाकर एक बिल के तौर पर पारित करवाया जाएगा। इसके साथ साथ इस बिल के अंदर इस बात को भी मेंशन किया जाएगा कि जो एलएसी के ऊपर यथास्थिति को बदलने के लिए चाइना बार बार प्रयास करता है, अग्रेशन दिखाता है, इन सब कदमों को भी अमेरिका गैर कानूनी ठहराते हुए उसकी निंदा करे। और चीन के हमलों को रोकने के लिए, उसके अग्रेशन को रोकने के लिए भारतीय सरकार द्वारा जो भी कदम एलएसी पर उठाए जा रहे हैं उन सब की सराहना करे। यानी जो भारतीय फोर्सेज आजकल मुंह तोड़ जवाब देने लगी है, इसकी सराहना करे। यथास्थिति को बदलाव करने के लिए चाइना को रोके, इस बात की सराहना करे। और जो भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके चाइना को डोमिनेट करने की कोशिश यहाँ पर भारत की जा रही है, इन सब बातों की सराहना की जाए। तो ये अपने आप में इस तरह का पहला बिल होगा जब भारत के लिए अमेरिका में लाया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिकी सीनेटर जेफ मर्कले ने बिल हेंगर्टी के साथ मिलकर ये प्रस्ताव पेश किया है। अब बताया जा रहा है कि इसके लिए जो अमेरिकन संसद में प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम है बॉब मेनेंडेज, वो अगर इसके ऊपर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं लेते हैं तो ये कमेटी के माध्यम से एक कानून के रूप में संसद के पटल में दोबारा से पेश किया जाएगा। और वहां से पास हो जाने के बाद अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी, मान्यता देगी। और अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो उसके बाद क्वाड नेशंस भी अपने आप इस तरह की चीजें करने लगेंगे। और ये शुरुआत अरुणाचल प्रदेश से की गई है ताकि जिन हिस्सों को अभी तक चाइना द्वारा नहीं कब्जाया गया है, पहले इनके ऊपर जो किए जा रहे हैं दावे चाइना के हैं, उन्हें धूल में मिलाया जाए। उसके बाद जो चाइना द्वारा जमीन हथिया ली गई 1962 में, उन सबको लेकर भी धीरे धीरे अमेरिका सहित भारत के बाकी सारे सहयोगी देश भारत के पक्ष में आकर खड़े रहें और भारत की अखंडता और संप्रभुता का पूरा सम्मान करें। ये शुरुआत होगी चाइना के खिलाफ एक लामबंदी करने के लिए।
क्योंकि अमेरिका और उसके बाकी सहयोगी भारत से जिस हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरह की एक्सपेक्टेशन फिर बदले में भारत भी करेगा, और वो यही सभी चीजें हैं। तो ये पहले अमेरिका तो माने, उसके बाद अमेरिका की भी बातें हम लोग मानने लगेंगे। कहने का मतलब तालियां यहाँ पर दो हाथ से बजती है। ये भारत ने इन्हें मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पूरे